कहते हैं कि इनटैंजिबल असेट का 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है, 3 पहचान होती है जिससे आप इंटैंजिबल असेट को आइडेंटिफाई कर पाते कि भाई ये मेरा इंटैंजिबल असेट है। डेफिनेशन में वो तीनों चीज लिखा हुआ है। डेफिनेशन लिखता है एन इंटैंजिबल असेट इज एन आइडेंटिफायबल नॉन मॉनिटरी असेट हेल्ड फॉर यूज विच हैज नो फिजिकल सब्सटेंस। हेल्ड फॉर यूज वाला बात पुराना है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी सेम डेफिनेशन था कि इट इज एन असेट विच वी आर होल्डिंग फॉर यूज इन आवर बिजनेसेस, यस और नो। बाकी 3 बातें जो मैं बोलता हूं कि वन इज इट इज एन आइडेंटिफायबल असेट, सेकेंड वन इज इट इज ए नॉन मॉनिटरी असेट, and the third one is this asset does not have a physical substance. फोर्थ वन जो डिस्कस हो चुका है, हम आज डिस्कस नहीं करेंगे पर यहां लिख देते हैं, एंड दैट इज हेल्ड फॉर यूज। अच्छा, जो भी चीज ना बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डिस्कस हो गया है उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो पढ़ के गए हैं ना 20 दिन पहले। आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ओके, 1 मिनट हम जरा एसी बंद करके आते हैं। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर क्या इस पैराग्राफ पे या अभी जो डिस्कशन करने जा रहे हो आप, इसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है? आंसर इज यस। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन का भी फंडा है इंस्टीट्यूट का, 5-5 मार्क का 4 क्वेश्चन डालता है। फिर बहुत सारे 20 मार्क के क्वेश्चन में भी 5-5 मार्क का क्वेश्चन डालता है। तो यस, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, लेट मी स्टार्ट विद दिस वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आइडेंटिफायबल इंटैंजिबल असेट? आइडेंटिफायबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, ये एक टैंजिबल असेट है जिस पे मैंने मान लो हाथ रखा है, कैमरा। आपको दिखाई दे रहा है कैमरा? ये जो कैमरा है ये इंटैंजिबल असेट है। सॉरी, ये कैमरा जो है आपको दिखाई दे रहा है ये टैंजिबल असेट है। तो इसको आइडेंटिफाई करना, इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई करना इज वेरी इजी बिकॉज यू कैन सी। लेकिन एक इनटैंजिबल असेट जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? और इंस्टीट्यूट बोलता है आइडेंटिफाइबिलिटी इज ए मस्ट। बिना आइडेंटिफाइबिलिटी के इंटैंजिबल असेट का एग्जिस्टेंस ही हम नहीं मानेंगे। बुक्स में लिखने का बात आप सोचो ही मत। तो फिर लोगों ने पूछा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आइडेंटिफाइबिलिटी व्हेन वी कांट सी इट? तो इंस्टीट्यूट ने जवाब दिया, बोला आइडेंटिफाइबिलिटी इज डिफाइंड एज सेपरेबिलिटी। अलग है कि नहीं है, अलग से इसका कोई पहचान है कि नहीं है, दिखता है कि नहीं मतलब नहीं है, अलग से पहचान है कि नहीं। तो लोगों ने बोला अलग से मतलब किससे अलग? तो उन्होंने बोला गुडविल से अलग। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंटैंजिबल असेट गुडविल के साथ ऐसे पंचिंग टाइप का हो जाता है। जब आप आगे पढ़ोगे ना, 2-3 दिन का क्लास जब चलेगा, कल या नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, तो आपको ऐसा फील होगा कि बहुत सारा इंटैंजिबल असेट साला गुडविल से चिपका हुआ रहता है। अगर आप दोनों को अलग करके नहीं देख सकते तो आप समझ जाओ आपका इंटैंजिबल असेट आइडेंटिफायबल नहीं है। फिर लोगों ने बोला ठीक है, ये बात तो समझ में आया, और कोई बढ़िया बात बताइए। तो उन्होंने एक लाइन और बोला इससे आप, इससे मतलब जिस इंटेंजिबल असेट का भी बात हो रहा है उससे, क्या आप कोई अलग से इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव कर रहे हो? मतलब आपको ऐसा फील होना चाहिए कि यस वी आर डिराइविंग सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। If you are deriving economic benefits out of that, then only you will say that this intangible asset is an identifiable one. Even हम लोग ने, इंस्टीट्यूट ने कभी भी नहीं बोला कि हाउ मच का आंसर बताओ,
वेदर यस और नो का आंसर बताने से चल जाएगा। नहीं समझे? हां, हमको इकोनॉमिक बेनिफिट इससे मिलता है, हमको मालूम है, इतना श्योर चाहिए। कितना मिल रहा है क्वांटिफिकेशन अगर आप नहीं भी कर पाते हो ना तो चलेगा। यू गॉट द पॉइंट। फिर उन्होंने एक बात बोला क्या आप अलग से इस असेट को किसी को रेंट कर सकते हो, बेच सकते हो? भले एकदम इंडिविजुअली नहीं, बट ग्रुप के साथ इसको अलग से किसी को बेच के कोई पैसा डिराइव कर सकते हो। अगर ये सब क्राइटेरिया में आपका पॉजिटिविटी रहता है तो हम मान जाएंगे आपका इंटेंजिबल असेट आइडेंटिफायबल है। सर अगर नहीं हुआ तो भूल जाइए इंटेंजिबल असेट के बारे में। सोचिएगा कि जो ज्यादा पैसा लगा कहीं गुडविल के लिए तो नहीं लगा। नहीं समझे? आप इंटेंजिबल असेट के बारे में भूल जाइए अगर वो आइडेंटिफायबल नहीं है तो। रिपीट करूं या समझ में आ गया? पूरा आ गया? वेरी गुड। सो आइडेंटिफायबिलिटी वर्ड मीनिंग इज सेपरेबिलिटी। अलग से पता चलना चाहिए कि हां मेरा एक इंटेंजिबल असेट इस नाम से है। जैसे एक नाम, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, 4G 5G का लाइसेंस, ये सब अलग अलग इंटेंजिबल असेट है कि नहीं है बताइए। ये अलग से हमको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, हाँ या ना बताइए। अब जैसे ये बुक है, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, ये अलग से इंटेंजिबल असेट है कि नहीं बताइए। गुडविल एक अलग एपिसोड है कि मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूं, दैट इज ए सेपरेट एपिसोड। बट ये इसका जो कॉपीराइट है, ये तो अभी नया बना है, ये अलग से इंटेंजिबल असेट है कि नहीं है, और मेरी गुडविल अलग बात है कि नहीं है, कल ये बताइए, है ना? तो हो गया ना, दिस इंटेंजिबल असेट इज आइडेंटिफायबल। हम लोग ये बोल रहे हैं। आप इस बुक को मत बोलिएगा तो 200 रुपए का बुक प्रिंट करके 300 रुपए आया है। इसके अंदर जो कॉपीराइट है, जो नॉलेज कंटेंट है, वो इंटेंजिबल असेट है। बोलो हाँ या ना। तो ऐसे करके आपको पहचानना पड़ेगा इंटेंजिबल। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? पहचान, अलग से पहचान होना चाहिए। दैट इज द बेसिक आइडिया। अब आइए, सर नॉन मॉनिटरी एसेट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको 10-12 दिन पहले बोला था, नॉन मॉनिटरी एसेट वो होता है जिसका मार्केट प्राइस, रियलाइजेबल वैल्यू डे इन डे आउट बदलता रहता है। आज इसका एसेट का दाम अगर 400 करोड़ है, आज के 15 दिन के बाद 250 करोड़ भी हो सकता है, 700 करोड़ भी हो सकता है। आप 2G लाइसेंस का देखिए ना, कोई टाइम पे 2G लाइसेंस का दाम 4 लाख करोड़ होता था। साल भर के बाद लोग 50,000 करोड़ में खरीदने को तैयार नहीं थे। 3G 4G जैसे आ गया, 2G का कहानी पूरा खत्म ही तो हो गया ना। बोलिए हाँ या ना। तो इंटेंजिबल असेट एक नॉन मॉनिटरी असेट होना चाहिए। नॉन मॉनिटरी असेट का डेफिनेशन है, दे डू नॉट हैव, वर्ड सुनना, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड रियलाइजेबल वैल्यू। देयर रियलाइजेबल वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग एवरी डे। नॉन मॉनिटरी असेट में 3 तरह की असेट आती है, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, पीपीई एंड इंटेंजिबल असेट्स। आप देखो, इन्वेस्टमेंट, मार्केट प्राइस बदलती रहती है, रियलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंट्री, मार्केट प्राइस बदलता रहता है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और इंटेंजिबल असेट्स का मार्केट प्राइस बदलता रहता है। बोलो हाँ या ना। लेकिन डेटर 4 लाख है तो 4 लाख ही है, क्रेडिटर 3 लाख है तो 3 लाख ही है, लोन 2 लाख है तो 2 लाख ही है, कैश इन हैंड आज भी 2 लाख तो कल भी 2 लाख, कैसेट बैंक आज भी 5 लाख तो कल भी 5 लाख। बाद में हम जितना असेट बोले ना, इसको छोड़ के जितना भी असेट लाइबिलिटी है ना, दे आर मॉनिटरी इन नेचर। ओनली दीज 3 आइटम्स आर नॉन मॉनिटरी इन नेचर। तीसरा क्राइटेरिया था हेल्ड फॉर यूज, जो कि नॉर्मल है, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वो आपके मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में यूज आता है तो भी ठीक, आपको बिजनेस एडमिनिस्टर करने में काम आता है तो भी ठीक, आपको आपके प्रोडक्ट को सेल करने में आपका इंटेंजिबल असेट हेल्प करता है तो भी ठीक, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज एंड नो फिजिकल सब्सटेंस। शायद आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है,
कोई अगर साइंटिफिक टर्म्स में बोले तो उसका कोई वेट नहीं होना चाहिए और उसका कोई मास नहीं होना चाहिए। क्या 9th-10th में बोलते थे ना इसी तरीके से कि इट शुड नॉट हैव अ मास एंड अ वेट। तो ये तो इस तरह से तो नहीं लिखोगे आप, फिजिकल सब्सटेंस आप जानते हो कि क्या बोलना है। तो अगर ना बेटा आपके पास कोई असेट है और आप फील करते हो कि वो इंटेंजिबल असेट है, तो आप उसको ये 4 टेस्ट से गुजार लेना। इज इट आइडेंटिफाइबल? क्या वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है? हेलो। 2, इज इट नॉन मॉनिटरी इन नेचर? Are you holding it for use? Is it or does it have a physical substance? अगर इसका आंसर आपको पॉजिटिवली मिल जाता है तो आप बोल देना यस, देयर इज एन इंटेंजिबल असेट। लेकिन देयर इज एन इंटेंजिबल असेट बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि गो एंड रिकॉर्ड इट इन योर बुक्स। अभी बहुत पापड़ बेलना बाकी है। अभी तो ये पता चला है कि देयर इज एन इंटेंजिबल असेट विच मीट्स the definition as per Ind AS 38.